हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि वाहन से कैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट का रियल टाइम में इंडस्ट्री क्या है, कितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है एज ऑन डेट फॉर द मंथ फॉर द ईयर, उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। आज वाहन में एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट की साइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परिवहन, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। आप देखेंगे इसमें परिवहन.gov.in ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको जो परिवहन सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट है वो ओपन होगी। इसमें डिफरेंट टैब्स हैं। इसमें से डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स में जाएंगे। डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स में जो फोर्थ ऑप्शन है वाहन 4 डैशबोर्ड, इसको आप क्लिक करेंगे। वाहन 4 डैशबोर्ड में वाहन 4 डैशबोर्ड में आपको लेफ्ट राइट कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर में जाकर के इसका व्यू चेंज करना होगा। मेन पेज व्यू में होगा, उसको टेबुलर समरी व्यू में करना होगा। टेबुलर समरी व्यू में करने के बाद में आपको ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। टाइप एक्चुअल वैल्यू है, इसको रहने दीजिएगा। स्टेट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। सपोज करिए हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। आरटीओ में हम लोग आरटीओ कौन सा हम ले रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे, किस आरटीओ का डेटा देखना चाह रहे हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पर गोरखपुर देखना है। गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। अब हमको यहाँ पर 3 व्हीलर का मैन्युफैक्चरर वाइज क्या डेटा है, इसको जानने के लिए हम मेक सेलेक्ट करेंगे। वाई एक्सिस पर हमने मेक ले लिया। एक्स एक्सिस में हमने ये जानना है कि ये किस लास्ट फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या स्टेटस है, उसको जानना है, या मंथ वाइज लेना है। तो चलिए हम लोग मंथ वाइज डेटा देखते हैं। मंथ वाइज में हमने यहाँ ईयर टाइप का ऑप्शन हट जाएगा और ईयर 2022 हमने चूज कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करने के बाद में जो टेबल का फॉर्मेट है ये चेंज हो गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं जो कि हमारे से रिलेटेड नहीं है। तो हम यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में एक रेड एरो बन रहा है नीचे का, उसको हम पुश करेंगे। यहाँ पर व्हीकल कैटेगरी आ रही है। तो व्हीकल कैटेगरी में हमारे पास यहाँ 2 व्हीलर 3 व्हीलर हर तरीके की व्हीकल का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग अपना 3 व्हीलर ट्रांसपोर्ट एंड नॉन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे यदि आप किसी पर्टिकुलर फ्यूल का लेना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारा फ्यूल सीएनजी, डीजल्स, जितने भी फ्यूल की गाड़ियां हैं उसको वो बताएगा। तो अभी मैं इसमें कोई पर्टिकुलर फ्यूल नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपका ऑप्शन है व्हीकल क्लास का। व्हीकल क्लास में हमें नीचे आना है और नीचे 3 व्हीलर गुड्स एंड 3 व्हीलर पैसेंजर, ये ऑप्शन चूज करना है। मैं यहाँ पर 3 व्हीलर गुड्स का पहले ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इसी जगह का रिफ्रेश का बटन दबा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कार्गो में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 व्हीलर के जो मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने गाड़ियां उनकी रजिस्ट्रेशन का डेटा यहाँ पर आ गया है। यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस हिसाब से डेटा है। अतुल की अप्रैल में 4 गाड़ी है, बजाज की 14 है, जेएसए का 0 है, महिंद्रा 1 है और पियाजियो 14 है। तो इस तरीके से ये डेटा यहाँ पर आपका टेबुलर फॉर्म में आ गया है। इस डेटा को यहाँ से आप सीधे अपनी एक्सेल टेबल में आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, या यहाँ पर जो एक्सेल का आइकॉन बना है इसको आप क्लिक कर सकते हैं।
तो अब देखेंगे कि रिपोर्ट टेबल करके ये डेटा आपकी डाउनलोड हो जाती है। इसको यदि आप ओपन करेंगे तो ये डेटा एक्सेल टेबल फॉर्मेट में आ गई। यहाँ से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो इसमें डेटा होता है, ये जो नंबर्स होते हैं, इसमें एरर शो कर रहा होता है, तो इनको सेलेक्ट करके आपको एरर को इसको कन्वर्ट टू नंबर में करना होगा, तब इस पर कोई भी फॉर्मूले आप लगाएंगे तो वो उस पर सक्सेस होगा, अदरवाइज वो कुछ डेटा इसका कैप्चर नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इसमें हमें पैसेंजर का डिटेल देखना है, तो पैसेंजर सेगमेंट में हमने सेलेक्ट किया, रिफ्रेश का बटन दबाया तो ये डेटा चेंज हो गया है, अभी पैसेंजर का डिटेल आ रहा है। लाइकवाइज यदि सपोज करिए हमको ये देखना है कि ई रिक्शा की सेल क्या है, तो ई रिक्शा की सेल को देखने के लिए आप व्हीकल कैटेगरी चेंज कर दीजिए और यहाँ पर ई रिक्शा पैसेंजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इतने मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर के वहां पर गाड़ी सेल किया है और ये ई रिक्शा की रिपोर्ट है सेल का, और इसमें 2 पेज में रिपोर्ट है, तो इसके दूसरे पेज में जाएंगे, दोनों पेज का डिटेल आपको मिल जाएगा। और इसमें इसको भी आप एक्सेल में चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप इसमें ई रिक्शा कार्ट का लेना चाहें तो उसका भी डेटा आ जाएगा आपको। इसका एक पेज में डिटेल आया है और उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि एक और डेटा हमें रेगुलर देखते रहना चाहिए, या इसी में मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ कि आपको यदि देखना है कि किस फ्यूल में गाड़ी रजिस्टर हुई है, तो सपोज करिए सबसे पहले हम लोग थ्री व्हीलर में लेते हैं, थ्री व्हीलर गुड्स में लेते हैं और थ्री व्हीलर गुड्स में देखते हैं कि डीजल की कितनी गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। तो उसके लिए हम लोग डीजल फ्यूल सेलेक्ट कर लिए, तो आप देखोगे यहाँ डिटेल आ गया आपका। इसमें पियाजियो की 10 डीजल है, महिंद्रा की 1 डीजल है, बजाज की 6 डीजल है और अतुल की 3 डीजल गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। अब हम देखते हैं क्या सीएनजी में भी गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, तो देखिए सीएनजी के 2 ऑप्शन है, सीएनजी ओनली और पेट्रोल ऑब्लिक सीएनजी। तो ये दोनों ऑप्शन आपको चूज करने होंगे, फिर रिफ्रेश बटन दबा देंगे आप तो आपको ये डिटेल आ गया, 1 अतुल, 8 बजाज, 4 पियाजियो। इसके अलावा अब एक डिटेल और आपको चेक करते रहना है कि सब 1 टन में 4 व्हीलर गाड़ियां लाइट गुड्स व्हीकल कितनी आपके यहाँ रजिस्टर हो रही हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर लाइट गुड्स व्हीकल का ऑप्शन लेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और फ्यूल आप रहने दीजिए, सारे फ्यूल आने दीजिए। इसमें व्हीकल ऑप्शन में थ्री व्हीलर की जगह पर आपको गुड्स कैरियर का ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ आपका डिटेल आ जाएगा। आप देखिए आपके यहाँ गोरखपुर में अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति सुजुकी, ये सारी कंपनियां हैं और इनकी सेल का डिटेल दिया हुआ है। इसमें डेटा क्लियरली बोल रहा है कि मार्केट जो है टाटा के पास मेजोरिटी में है और महिंद्रा सेकंड प्लेयर है 4 व्हीलर में। तो इस तरीके से इन डिटेल्स को आप कैप्चर कर सकते हैं। सो थैंक यू, आई होप कि आपको इससे काफी क्लियरिटी वाहन का मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इसमें कई और ऑप्शन है कि जैसे आपको मेक के बजाय आप व्हीकल क्लास वाइज कोई डिटेल लेना चाह रहे हैं तो व्हीकल क्लास वाइज डिटेल ले लीजिए, या कैटेगरी वाइज कोई डिटेल लेना चाह, व्हीकल कैटेगरी का डिटेल था वो, व्हीकल क्लास वाइज आप डिटेल ले सकते हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पर रिफ्रेश बटन दबाया, अब ये इस साइड के जितने भी सिलेक्शन थे वो हट गए हैं। आप व्हीकल क्लास वाइज डिटेल ले लीजिए, व्हीकल कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए हैवी गुड्स, लाइट मोटर व्हीकल, थ्री व्हीलर, थ्री व्हीलर का ई रिक्शा प्लस आइस दोनों को ऐड करके यहाँ पर बताता है वो। अब इसी में यदि हमने सिर्फ थ्री व्हीलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर व्हीकल क्लास सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे ई रिक्शा जो थ्री व्हीलर टोटल आ रहा था उसका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ई रिक्शा पैसेंजर, ई रिक्शा गुड्स, थ्री व्हीलर पैसेंजर, थ्री व्हीलर गुड्स।
तो इस तरीके से आपको टोटल थ्री व्हीलर की आइस प्लस ई-रिक की क्या इंडस्ट्री है वो भी यहाँ से पता चल सकता है। सपोज करिए इसके अलावा हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का डेटा लेना चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में क्या डेटा है, और आपने F21 22 सेलेक्ट किया और इसको रिफ्रेश कर दिया, और हमने यहाँ पर अगेन थ्री व्हीलर सेलेक्ट कर लिया, रिफ्रेश बटन दबाया, तो यहाँ पर वही डेटा पूरे फाइनेंशियल ईयर का आ गया है जो उधर मंथ वाइज दिख रहा था। अब सपोज करिए आप इसमें कैलेंडर ईयर का देखना चाहते हैं, तो कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का देख सकते हैं। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर का होता है, उसमें एक साथ में आप 5 कैलेंडर ईयर का डेटा देख सकते हैं। इसको हमने 5 कैलेंडर ईयर सेलेक्ट कर लिया है। अगेन हम इसमें थ्री व्हीलर ही सिर्फ लेंगे। अब आप देखिए ये ई रिक्शा का सेल ईयर ऑन ईयर ये रिवर्स क्रम में है। 2018 में कितना था, 19 में कितना था, 20 में कितना था, 21 में कितना था, 22 में कितना था। तो सारी इंडस्ट्री का एक क्रम आपको एक जगह पर दिख जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। किसी और को इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो वो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।